ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करें यूनिट नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का सिंपलेक्स मेथड एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 है और आप लोगों की एक यूनिट है इस वाली बुक की। ठीक है, वो है यूनिट नंबर 4 और इसका ही स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं ये देखना ध्यान से। स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको न्यूनता पूरक चर तथा अधिकता पूरक चर। ठीक है, स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। इसको मैं आपको एक उसके इक्वेशन के दो समझा रहा हूं। जैसे आपके पास में z इज इक्वल टू ये लिख दिया 3x2 प्लस 5x3, ये कुछ भी लिख दियो। फिर इधर आपको लिख दिया 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू दी 15। और फिर इधर एक एग्जांपल दे दिया 3x1 प्लस 4x3 और कुछ भी दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 10, आपको ये दे दिया। क्लियर है, और फिर यहाँ गिवन होगा x1, x2, x3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से इक्वेशन दी होगी। ठीक है, x1, x2, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। क्लियर है, ये हमेशा क्या रहता है 0। ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता या फिर इक्वल टू 0 आ सकता है। अब देखना इधर, ये यहां पर लिखा हुआ 2x1 प्लस 3x2, इस वाली आइडेंटिटी उठा दो, मतलब ये जो सर समीकरण है इसको उठा दो। 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 15। तो ये वाली ऐसा नहीं है, तो यहां लिखना पर 2x1 प्लस 3x2 ये लिख रहा है बेटा कितना, लेस देन इक्वल टू। अब कोई भी चीज अगर लेस देन हो, हम उसको इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है, तो कुछ भी ऐड करेंगे। तो x2 के बाद में मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर x3। क्लियर है, वो ऐड करेंगे वो बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं ऐड कर रहा हूं क्या, x3। क्लियर है, तो जो भी ऐड कर रहा हूं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैंने फिर ऐड करके क्या बना दिया, इक्वल बना दिया। क्लियर, तो जिस भी नंबर को ऐड कर रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, स्लैक वेरिएबल। क्या बोलेंगे उसको मैं, स्लैक वेरिएबल। ठीक है, और आफ्टर दैट फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर लिखा हुआ 3x1 प्लस 4x3। अब आप लोग देख रहे हो यहां पर ये ग्रेटर देन आ रहा है, तो ग्रेटर देन को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ लेस करना पड़ेगा उसमें से। मैं कुछ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसमें से जो भी लेस करूंगा, जैसे मैंने -x4 लेस किया और इज इक्वल टू कितना आ गया 10। इसको इक्वल बनाने के लिए मैंने इसमें से क्या किया, कुछ ना कुछ लेस किया, कुछ ना कुछ कम कर दिया और फिर ये बन गया इक्वल, और इक्वल टू कितना आ गया 10। तो जिसको मैंने लेस किया है ये मैंने क्या किया था, ऐड किया था, और अभी जिसको मैं लेस कर रहा हूं वो मेरे पास होता है सरप्लस वेरिएबल। क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल। मतलब न्यूनतम पूरक चर, मतलब ऐसा न्यूनतम मान, ऐसी बिल्कुल मिनिमम वैल्यू जिसको ऐड करने पे वो उसके इक्वल हो जाए। क्लियर है, और जो सरप्लस वेरिएबल है अधिकतम चर, क्या हो गया कि ऐसा अधिकतम चर जिसको माइनस करने पर, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर वो उसके इक्वल हो जाए। क्लियर है, तो मतलब ये होता है स्लैक वेरिएबल, ये होता है सरप्लस वेरिएबल। इनसे आप लोगों को ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। क्लियर है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आप लोगों को बताया। क्लियर है, अब इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, जब हम लोग एलपीपी को सॉल्व करेंगे तब हमें पता पड़ेगा कि हाँ ये एक्चुअल के अंदर चीज क्या है। क्लियर है, इसको नोट करें, इसके मतलब छोटा सा ये भी तो चीज, अब इसको इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन। क्लियर है, करो उसको नोट। एक चीज हो रहा है क्वेश्चन करने से पहले, एक चीज आपको और बता देता हूं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे मानक रूप किसका, एलपीपी का। जो रेखीय प्रोग्रामर समस्या है ना, उनका मानक रूप किस फॉर्म में होगा, क्योंकि वो यहां पर होगा कितना, मैक्सिमम z इज इक्वल टू किसका, cx, एंड आपके पास में होगा ax इज इक्वल टू b, वेयर जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये मानक रूप है। क्लियर है, ये अभी क्वेश्चन के अंदर काम में आएगा। क्लियर है, तो z इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम, ये हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, इसको z डैश बोल देता हूं। चलो, मैक्सिमम z डैश इज इक्वल टू क्या, cx। अगर कोई भी मिनिमम हो पहले, जैसे यहाँ पर z दिया हुआ है, आगे लिखा होगा यहाँ पर जैसे ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम। सपोज दैट आप लोगों को इस तरीके से गिवन होता मिनिमम, और z इज इक्वल टू आपको दे दिया 3x2 और प्लस 5x3 माइनस 2x4। इस तरीके से आप लोगों को क्या दे दिया, मिनिमम लिख के दिया है, तो हमें इसको पहले मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, मैक्सिमम
जेड डैश, और मैक्सिमम बनाने के लिए मुझे सबको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम बनाने के लिए क्या करूंगा, सारी टर्म्स को क्या कर दूंगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 3x2 माइनस का 5x3 और प्लस का कितना आ जाएगा 2x4। तो इस तरीके से क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम के अंदर। क्लियर है। और फिर मैक्सिमम बनाने के बाद में मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूंगा। कैसे करेंगे इधर देखना, ये लिखा हुआ है जेड डैश, तो इसको मैट्रिक्स के अंदर किस तरीके से लिख सकते हैं, तो z इज इक्वल टू, देखो मैट्रिक्स के अंदर कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, सबसे पहले ये जो आप लोगों ने जो भी इक्वेशन लिखी है, इसी क्वेश्चन को बताता हूं। चलो मैं ये तो फिर भी आप लोगों को मैंने बता दिया एग्जांपल के लिए, इसी क्वेश्चन को बताता हूं। उसके अंदर ऑलरेडी मैक्सिमम दिया हुआ है, तो उसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये आपके पास में गिवन है z इज इक्वल टू कितना है बेटा, 3x2 प्लस 5x3, ये चीज आप लोगों के पास में है। क्लियर। अभी मेरे पास में लिखा हुआ है 2x1 प्लस 3x2, क्या लिखा हुआ है 2x1 प्लस 3x2, तो मैं यहां पर इसका जो लिखता हूं 2x1 प्लस 3x2, ये लेस देन है यहां पर, तो इसको इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं ऐड करता हूं किसको, x3 को, और इक्वल बना दिए किसके 15 के। ठीक है, अब आगे वाले पे चलते हैं। ये यहां पर क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन, तो इसको क्या बनाना है मुझे, इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ लेस करना पड़ेगा, तो ये लिखूंगा 3x1 प्लस 4x3। देखो एक्चुअल तरीका क्या होता है, उसके बाद में मैं ये जो x3 पहले जोड़ चुका ना मैं, ये भी आएगा मेरे पास में 0.x3। अब मैं इसमें से कुछ ना कुछ लेस करूंगा, वो लेस क्या करूंगा, माइनस का कितना x4, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10। जो पहले वाला जो टर्म था ना, उसको जीरो लगा के एक और कोई इक्वेशन लिखता ना अभी मैं, तो मैं ये वाली उसकी इक्वेशन की जितनी टर्म होती वो पूरी लिख देता, फिर 0.x3 0.x4, फिर उसके अंदर x5 ऐड करता मैं। क्लियर है। इसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं सारे के सारे रहने चाहिए। अब जितने मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स ऐड किए हैं वही जेड के अंदर भी करना है, प्लस ये यहाँ पर लिखा हुआ 3x2 प्लस 5x3, कितने कहां तक है, 4 तक जा रहा है, x4 तक, तो इसके अंदर 3 तक तो आ ही रहा है। क्लियर है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कितना 0.x4, क्या लिखना आप लोगों को 0 डॉट और x4 भी इसके अंदर लिखना पड़ेगा। क्लियर है। और x1 इसके अंदर नहीं है तो वो वैसे भी जीरो हो जाएगा, आप लोग ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कितना लिखा हुआ मैक्सिमम z डैश, तो मैक्सिमम z डैश को कैसे लिखोगे, मैक्सिमम z डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में इनके सबके कोएफिशिएंट लिखो। कितना लिखा हुआ है, x1 का कितना है 0, बेटा x2 का ये, x1 का कितना है 0, x2 का कितना है 3, x3 का कितना है 5, x4 का कितना है 0, ये z डैश आ गया। उसके बाद में cx x यहाँ पर या तो यहाँ लिख दो या फिर इधर लिख देना, ax इज इक्वल टू b लिखा हुआ है ना, ax इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ b, a की वैल्यू रखो, a इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आएगी 4 तक, x1 x2 x3 x4, तो यहाँ पर x1 पहले तो देखो 2, फिर x2 कितना है 3, x3 कितना है 1 और x4 इधर नहीं है तो वो हो गया कितना 0, इधर लिखेंगे। ये कितना लिखा हुआ बेटा 3, इधर लिखा हुआ कितना 0, क्योंकि x2 0 है, x3 की जगह कितना आएगा, सॉरी ये x3 दो कैसे आएगा, ये 4x3, ये थोड़ा एग्जांपल थोड़ा ठीक नहीं बेटा आपका, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये जैसे कोई और वेरिएबल ले लो, इसको x2 ले लो आप लोग, ठीक है, इसको भी x2 ले लो, तो यहाँ पर x2 लेता हूं तो ये कितना आएगा मेरे पास में 4, x3 कितना आएगा 0 और x4 कितना है मेरे पास में माइनस का। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1। और x की बात करता हूँ, x इज इक्वल टू, तो वो x क्या रहेंगे, ये वाले नंबर 15 और 10, 15 और 10, ये क्या रहेंगे मेरे पास में x, सॉरी b है ये, x तो x1 x2 x3 x4 रहेंगे, ये b कितना हो गया 15 और 10, ये कितना हो गया मेरे पास में b। और बात करता हूं x की, तो वो x कितना होगा, x इज इक्वल टू कितना होगा x1 x2 x3 और x4। इस तरीके से हम लोग उसका मैट्रिक्स के अंदर कंप्लीट कन्वर्ट कर देंगे इसका। क्लियर है। तो इसको सोल्व करें हम लोग, इसको नोट करें, फिर इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप ही की बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल बुक का ही, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, एलपीपी मतलब निम्न प्रोग्रामर समस्या को हल कीजिए। ठीक है, ये आपके पास में लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। ठीक है, और सच दैट प्रतिबंध आपको दे रखा है, वो दे रखा है बेटा 3x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू 15, और फिर दे रखा है बेटा 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, और दे रखा है एंड x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है,
इस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को आपको सोल्व करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। देखो यहां से कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन अपन बनाते हैं। z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। बेटा ये चीजें हम लोग पहले 11th 12th में पढ़ के आए हैं। हम लोगों ने ग्राफ बनाए थे इसके, फिर एरिया बाउंड किया था, उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे 12th क्लास के अंदर इसकी, ठीक है। वो ग्राफिकल मेथड था, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे सिंपलेक्स मेथड के थ्रू। 4th चैप्टर का नाम क्या है? सिंपलेक्स मेथड, क्लियर है। तो हम लोग इसको बनाएंगे सिंपलेक्स मेथड के थ्रू, क्लियर है। और सिंपलेक्स मेथड क्या कहता है कि जो भी हम लोग टेबल बनाएंगे उसके अंदर जो लास्ट वाली जो वैल्यू होगी जेड माइनस सी जी, इसको बोलूंगा अभी बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर, उसकी वैल्यू जब तक जीरो हो, जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाए और इक्वल टू जीरो नहीं आ जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू उसके अंदर रहनी ही नहीं चाहिए, तब तक आप लोगों को टेबल्स बनानी है इसके अंदर। कैसे बनाएंगे, किस तरीके से सोल्व करेंगे, वो भी हम लोग देखते हैं। तो ये अभी लिखा हुआ है x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब भी ये होता है कि वैल्यू जो नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूं z इक्वल टू, ये लिखा हुआ बेटा 5x1 प्लस 3x2। इसको तो एज इट इज लिखा हुआ रहने दो। वो एग्जांपल लिया था मैंने अभी, एग्जांपल के अंदर अगर कोई जैसे यहाँ पर x3 लिख दिया होगा मैंने, तो वो एग्जांपल था, वो ऐसे ही मतलब एग्जांपल उठा लिया था। वो बुक का एग्जांपल भी नहीं था, वो जनरल एग्जांपल था। उसके अंदर कोई भी इधर उधर मिस्टेक्स हो भी गई हो, लेकिन ये क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं करनी। इधर देखना, z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, ये मैक्सिमम वैल्यू है। आप लोगों को मैक्सिमम दे रखा है, मैक्सिमम z है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ सच दैट 3x1 प्लस 5x2। अब इसको मुझे इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ 5x2, तो मैं इसके अंदर x3 ऐड कर देता हूं। x3 ऐड करूंगा तो मेरे पास में ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 15, क्लियर है। अब ये वाला भी लेस देन है, तो ये वाला भी लेंगे, तो इसमें भी कुछ ऐड करना ही पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, 5x1 प्लस 2x2, तो पहले आएगा 0.x3, ठीक है, और फिर आएगा प्लस में x4, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 10, क्लियर है। और जो चीज आप लोगों ने ऐड की है ना इधर, वो उधर आपको z में भी ऐड करनी है, जीरो लगा के। तो z में ऐड करेंगे 0.x3 और 0.x4, मतलब सबके पास में x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 और इसके साथ में भी रहेगा x4 जीरो के अंदर, ठीक है। और x1 x2 x3 और x4 सबके पास में x4 तक टर्म्स होनी चाहिए। तो यहां पर आप लोग लिखो सच दैट, या फिर एंड लिख दोगे x1, x2, x3, x4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहां पर मैं a बनाता हूं, आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ax इक्वल टू b थी, क्लियर है। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू निकाल रहा हूं, a। तो a क्या क्या होगा मेरे पास में 3, एक होगा 5 और एक होगा कितना 1 और फिर होगा 0। भाई x1 x2 x3 x4 की वैल्यू निकाल लेना अपन। तो 3 5 1 और 0। इधर बात करते हैं, ये कितनी होगी 5, फिर होगा 2, फिर होगा 0 और फिर हो जाएगा 1। ये a इज इक्वल टू मैंने यहां पर लिख दिया, क्लियर है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग बनाएंगे सबसे पहले सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। सिंपलेक्स टेबल बना के हम लोग मैक्सिमम जेड निकालना होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है, ये हमारा मेन मोटिव होता है, ठीक है। और इसको निकालने के लिए इतना सारा झंझट करेंगे हम, जो भी करेंगे, क्लियर है। तो फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो लिखना है ऊपर कितना सीजे। एक बार एक क्वेश्चन को समझ लिया ना, तो मैं बोल रहा हूं आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। बस एक क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को आप लोग फेस करो अच्छे से, और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आप लोग आ जाएगा। यहाँ लिखा बेटा कितना सीजे, सबसे पहले सीजे लिखना है, फिर ये टेबल इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और यहां लिखना है सीबी, इधर लिखना है एक्सबी, फिर लिखना है बी, फिर लिखना कितना बी, ठीक है। और यहां पर मुझे लिखना है कितना x1 x2 x3 और x4 तक नंबर है मेरे पास में, ठीक है। ओके, सीजे के अंदर जेड के सारे कोफिशिएंट लिखने हैं। x1 का कितना है 5, x2 का कितना है 3, x3 का कितना है 0 और x4 का भी कितना है। ये आइडेंटिटी बननी चाहिए, ध्यान रखना 1 0 0 1। हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, ठीक है। 1 0 0 1 ये बनने चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है x1 x2 x3 और x4, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटी बननी चाहिए हमेशा, और वो जो की बन रही है 1 0 0 1 हर क्वेश्चन में बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैंने लिखा x1 x2 x3 और x4, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। ये CB हो गया, XB हो गया। B की वैल्यू रखो पहले। B की वैल्यू कितनी है 15 और 10, B की वैल्यू कितनी है 15 और
10। तो बी की वैल्यू लिख दी मैंने, यहाँ लिख दी 15, इधर लिख दी मैंने 10। ठीक है, इसको बना दो ऐसे। ठीक है, ये होगी 15 और 10। एक्स बी के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले कोफिशिएंट होंगे x3 और x4, ये वाले वेरिएबल्स आएंगे। क्या आएंगे इसके अंदर? x3 और x4, जिसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, या फिर जो हम लोगों ने ऐड की है, दोनों जो चीजें मैंने ऐड की है वो वाली चीज यहाँ पर आएगी। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा? एक जगह लिखूंगा x3, एक जगह लिख दिया बेटा कितना x4। ठीक है, x3 का कोफिशिएंट कितना है? 0। यहाँ पर कोफिशिएंट आएंगे, सी का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? कोफिशिएंट रहेगा। और x4 का कोफिशिएंट कितना है? 0। x3 का कोफिशिएंट 0 और x4 का कितना है इधर? कोफिशिएंट 0। वो चीज मैंने लिख दी। क्लियर है? अब सबके कोफिशिएंट लिखो आप लोग, जो जो कोफिशिएंट है। x1 का कितना लिखा हुआ है? 3, a की वैल्यू रखनी है। x2 का कितना है? 5, x3 का कितना है? 1 और फिर इधर कितना है? 0। सेम टू सेम इधर लिखना है 5, फिर लिखना कितना बेटा? 2, उसके बाद में लिखना आपको 0 और फिर लिखना कितना? 1। ठीक है, मतलब ये a वाली मैंने सारी वैल्यूज यहां पर रख दी है। बन गई टेबल धीरे धीरे। अब हम लोग बनाते हैं इसके अंदर ZJ माइनस CJ। क्या बना रहा हूं मैं? ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ क्या होता है? ध्यान देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में माइनस करना है CJ मतलब इससे। क्लियर है? वापस से सुनो क्या कर रहा हूं, देखना ZJ माइनस CJ के लिए। ZJ माइनस CJ, यहां पर कॉपी में दिखा के नहीं आना होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए हर चीज यहां पे करके दिखाऊंगा। क्लियर है? ZJ माइनस CJ हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? 0 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, फिर लगाना प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। ठीक है, और फिर करना है माइनस कितना? 5। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया? 0, ये भी 0, तो 0 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आया? -5। तो यहां एक तो वैल्यू होगी कितनी? माइनस। फिर वही काम करना, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर करना -3। तो 0 - 3 कितना हो जाएगा? -3। अब बाकी चीजें डायरेक्ट लिख दो। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 - 0 कितना होता है? 0। सेम काम हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, 0 - 0 कितना हो गया? 0। क्लियर है? अब एक चीज देखना आप लोग, यहां पर इतना आ रहा -5, इधर आ रहा -3, ZJ माइनस CJ। ये ZJ माइनस CJ जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाता, या फिर सारे के सारे 0 नहीं हो जाते, तब तक मुझे टेबल्स बनानी है इसकी। क्लियर है? ये यहाँ पर 2 माइनस आ रहा है अभी तक, तो यहाँ पर एक भी माइनस नहीं रहना चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन नहीं रहना चाहिए। ZJ माइनस CJ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी मेरे पास -5 आया, -3 आया, 0 आया, 0 आया। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? -5। बट ZJ माइनस CJ की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है? -5। तो मेरे पास में ये आ गई -5। क्लियर है? तो ये तो आपका रफ वर्क है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रफ है। अब वापस से फेर करोगे, जो -5 हो गया वो क्या हो गया? एंट्रिंग एलिमेंट। एंट्रिंग एलिमेंट मतलब ये वाली रो क्या कर रही है? एंटर कर रही है। ये वाला कॉलम क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। तो एंट्रिंग एलिमेंट कितना है मेरे पास में? -5, जो सबसे मिनिमम होगा। क्लियर है? तो मेरे पास में भी जो -5 है वो क्या है? एंट्रिंग एलिमेंट है। क्लियर है? ये मेरे पास में एंट्रिंग एलिमेंट आ गया। अब मुझे निकालना है क्या? bi अपॉन xi। मुझे निकालना है क्या? bi अपॉन में xi। तो bi अपॉन xi कैसे निकलता है? bi अपॉन कैपिटल xi लिखो इसको। bi अपॉन xi कैसे निकलता है? कि जो bi है, ये वाला जो bi, ये रहा b, इसके अंदर मुझे क्या करना होगा? एंट्रिंग एलिमेंट का डिवाइड करना होगा। bi अपॉन जो एंट्रिंग एलिमेंट वाली जो रो है ना, ये वाला जो कॉलम है, इसका डिवाइड करना है। मतलब 15 के अंदर किसका डिवाइड करना है? 3 का, इस वाली कॉलम। ठीक है, x1 क्या है मेरे पास में? एंट्रिंग कॉलम, एंट्रिंग कॉलम है ये वाला, इसका डिवाइड करना है। तो bi अपॉन xi दिख रहा है, bi अपॉन xi मतलब ये एक तरीके से आपके पास में होगा b1 अपॉन x1 अभी, क्योंकि आपको डिवाइड किसका करना है? x1 का, क्योंकि एंट्रिंग कॉलम ये वाला है। ठीक है, तो मैं 15 में डिवाइड करूंगा 3 का, 3 का डिवाइड 15 में करेंगे कितना आएगा? 5। तो यहां कितना आ गया? 5। गेटिंग इट? अब यहां पर 5 का डिवाइड करूंगा 10 में, तो कितना आएगा? 2। कितना आया? 2। इन दोनों में से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? 2। तो ये हो गया मेरे पास में कितना? मिनिमम एलिमेंट। इधर क्या था? 5 था, -5 था मिनिमम, और उधर कितना आ रहा है? 2 मिनिमम आ रहा है। तो ये जा रहा है इधर से, ये जा रहा है उधर से। ठीक है, और दोनों भाई साहब जी मिलेंगे कहां पे? यहां पे। भाई ये तो इधर से जा रहा है, ये वाला इधर से जा रहा है, दोनों मिलेंगे कहां पे? इस जगह पे तो मिलेंगे दोनों।
तो ये जो अभी जो मेरे पास में ये जो वाला जो 5 है ये हो गया की एलिमेंट। क्या हो जाएगा ये की एलिमेंट इसी इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास में 5। ये वाला जो 5 होगा ये मेरे पास हो जाएगा की एलिमेंट। क्लियर है? अब आप लोग देख रहे हो कि ये इधर से जा रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब हो रहा है कि ये वाली जो रो है ना ये तो बाहर निकल रही है, ये निकल रही है बाहर से, इसको आउट कर देगा ये। और ये जो कॉलम है ये -5 वाला कॉलम है ये एंटर हो रहा है, तो मतलब जो x4 है ना इसकी जगह x1 वाला कॉलम रो के अंदर एंटर हो जाएगा। तो भी कैसे होगा मैं बता रहा हूं। मैं क्या हो रहा है, ये वाला तो एंटर हो रही है और ये वाली रो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो ये तो बाहर निकल जाएगी। तो अगली वाली टेबल के अंदर क्या होगा, x1 एंटर कर जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सेकंड सिंपलेक्स टेबल पर आएंगे तब देखना, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब अपन बना रहे इसकी सेकंड सिंपलेक्स टेबल, कि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड भी मुझे अभी तक बनानी पड़ेगी। तो बनाते इसकी सेकंड सिंपलेक्स टेबल, वो कैसे बनेगी, सेकंड सिंपलेक्स टेबल। ठीक है, अब सेकंड सिंपलेक्स टेबल के लिए भी ये दोनों चीजें तो इजीली चलेंगी। सीजे पहले, सबसे पहले क्या आएगा, सीजे। ठीक है, तो ये सीजे कितना लिखा हुआ है ऊपर, 5 3 0 और 0। ठीक है, तो ये तो हो गया सीजे। उसके बाद में चलेगा सीबी, इधर आएगा एक्सबी, इधर आएगा अपना बी। ठीक है, और फिर x1 x2 x3 और x4, ये वाली चीजें तो एज इट इज रहेंगी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि जो एंट्रिंग रो है वो तो ये वाले, एंट्रिंग कॉलम तो ये है और रो बाहर निकल जाएगी, रो बाहर निकलती है कॉलम एंटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला जो कॉलम है ये एंटर कर रहा है, एंटर कौन कर रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एंटर कर रहा है तो मतलब x1 वाले एंटर कर रहा है, तो x4 की जगह कौन आ जाएगा, x1। x4 की जगह कितना आएगा यहाँ पर, x1। कितना आ गया ये, x1। ठीक है, आगे चलते हैं, ये यहां पर x1 आ गया और x1 का कोफिशिएंट कितना है, 5 है क्या, और x1 का कोफिशिएंट कितना है, 5। तो यहां कितना आ जाएगा, 5। x1 का कोफिशिएंट कितना आ गया, 5। अब बात करते हैं ये x1 के एलिमेंट्स लिखेंगे कैसे हम लोग, x1 के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हम लोग लिखेंगे। उसके अंदर मैं लिख देता हूं यहां पर सेकंड रो के लिए, सेकंड रो में या फिर जो एंट्रिंग रो है, ठीक है, एंट्रिंग रो लिखते हो, सेकंड रो तो आपको समझ में नहीं आएगी। एंट्रिंग रो के लिए, एंट्रिंग कॉलम में, बाकी एंट्रिंग रो ही हुई है। एंट्रिंग रो के एलिमेंट के लिए, एलिमेंट्स के लिए की एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट में भाग देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। सुनो मेरी बात, ये चीजें जो है ना एग्जाम में नहीं लिखनी है। पहली बात तो ये लाइन एग्जाम में नहीं लिखनी होती है, लेकिन आप लोगों को याद रह जाए उसके लिए मैं ये चीज लिख रहा हूं, ताकि आप लोग जब सोल्व करो इनको तब आप लोग कर पाओ और फिर वापस से भी आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, एंट्रिंग रो के एलिमेंट्स के लिए मैंने क्या लिखा, की एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो की एलिमेंट कितना था, 5 मेरे पास में आया था की एलिमेंट, तो 5 का डिवाइड करेंगे सबसे पहले 10 में, कितना आएगा, 2। 5 का डिवाइड करेंगे 5 में, कितना आएगा, 1। फिर 5 का डिवाइड करेंगे 2 में, तो कितना आएगा, 2/5। फिर 5 का डिवाइड करेंगे 0 में, तो आएगा 0, और 1 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/5। इस तरीके से। ठीक है, मतलब इसका मतलब इस सब के सारे एलिमेंट्स के अंदर मैंने क्या किया, 5 का डिवाइड कर दिया, मतलब की एलिमेंट का डिवाइड किया। अब बात करते हैं ये कैसे बनाएंगे। भाई ये वाला इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, 0 तो एज इट इज है, x3 एज इट इज है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट लिखने पड़ेंगे मुझे। तो इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, सुनो मेरी बात। जो पहले वाली सिंपलेक्स टेबल थी ना, इसके पहले वाले एलिमेंट्स को लिख दो सबको लाइन में, पहले वाले एलिमेंट्स को सबको लिखो, कितना लिखा हुआ है, 15। ये तो फर्स्ट वाली की बात हो गई, सेकंड रो की बात है, सेकंड रो, ये सेकंड रो की बात है। अब मैं फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के लिए ये कुछ भी चीजें नहीं लिखनी हो एग्जाम में, आपको टेबल्स बनानी है सिर्फ और सिर्फ, ये चीजें नहीं लिखनी होती है, लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, रो, सेकंड रो की बात, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो पहले वाली की टेबल के इसके सारे एलिमेंट्स लिख दो, कितने हैं, 15 है, फिर 3 है, फिर क्या लिखा हुआ है, 5, और फिर 1 है, और फिर क्या है, 0 है। इसमें से माइनस करना है
जो आपके पास में ये वाले एलिमेंट आए हैं ना अभी, इनको क्या करना है, 2 -1 -2/5 -0 और माइनस का कितना 1/5 और इनटू करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इस 5 के जस्ट, वैसे तो नीचे वाला देखते अपन, इस 5 के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट देखते हैं, लेकिन नीचे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मतलब वो नीचे घूम के भी वापस ऊपर ही आ गया मैं तो 3 पे, तो मतलब मैं किसका करूंगा, इसका 3 का, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इस 3 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे 3 3 3 3 और 3, ये कितना होगा 3 2 6, 15 - 6 कितना हो गया 9, तो यहां पर आएगा पहले 9, ये आएगा 1 3 3, 3 - 3 कितना हो गया 0, तो यहां आएगा 0, इसको मल्टीप्लाई करो 3 2 6, 6/5 आएगा, 5 - 6/5 19/5 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 19/5, ठीक है। आफ्टर दैट 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है 0 और 1 एज इट इज 1 ही आएगा फिर तो। x4 के लिए 3/5, तो माइनस का 3/5 आएगा क्या, यहां आ जाएगा कितना माइनस का 3/5, क्लियर है। अब मैं क्या निकालूंगा zj - cj, बिल्कुल अब तो टेबल बन गई ना, टेबल बनती क्या निकालना है zj - cj, बस ये टेबल बनानी है मेरे को, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है zj - cj, तो zj - cj के लिए यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम छोड़ी है मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ कितना zj - cj, तो zj - cj उसी तरीके से जैसे पहले हम लोगों ने फाइंड किया था, कैसे फाइंड किया था, देखो इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब 0 × 0 फिर प्लस 5 × 1 फिर माइनस करना है इस वाले को, ठीक है। तो ये तो 0 और 5 5 - 5 कितना हो गया 0, तो ये तो आ गया 0, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, मतलब लिख देता हूं 0 × कितना 19/5, फिर आएगा प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2/5 से और फिर माइनस करेंगे किसको 3 को, ठीक है। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया कितना 2, तो 2 - 3 कितना आ गया -1, शिट यार फिर माइनस आ गया, मतलब थर्ड बनेगी, ठीक है, थर्ड सिंपलेक्स टेबल बनेगी अभी। आगे चलते हैं बेटा, इसको 0 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, 0 × 1 फिर लगाएंगे प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया किससे 0 से और माइनस कितना जाएगा 0, ये 0 ये 0 0, ये तो 0 ही रहेगा। इसको 0 से मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया 5 × 1/5 1 आएगा, 1 - 0 यहां बचेगा कितना 1, शिट इसने गड़बड़ करी है ना, क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा, थर्ड सिंपलेक्स टेबल वापस से बनानी पड़ेगी। मिनिमम कौन सा है, यही है क्या -1, ये मिनिमम है, तो मतलब ये हो गया एंटरिंग एलिमेंट अब मेरे पास में, एंटरिंग एलिमेंट कितना हो गया -1। इस टेबल का कोई काम नहीं है मेरे पास में, इस टेबल को हटा दूंगा, देखने जरा आगे, इस टेबल को हटाते हैं और आगे वाला खोलो, देखो तो ध्यान से, तो अभी मेरे पास में मिनिमम आया -1, तो मिनिमम -1 है तो इसका मतलब एंटरिंग एलिमेंट कितना हो गया, एंटरिंग एलिमेंट वो रहेगा बेटा कितना -1, तो ये तो हो गया एंटरिंग एलिमेंट। तो एंटरिंग कॉलम ये वाला हो गया x2 वाला, तो अगर ये एंटरिंग एलिमेंट है तो कॉलम है, तो मुझे क्या निकालना है xi/bi, तो bi/xi ये भी तो निकालना है अभी। अब bi/xi कैसे निकालेंगे, जो एंटरिंग वाली कॉलम है उसका डिवाइड करना होता है किसमें bi में, तो मतलब 9 में डिवाइड करूंगा किसका 19/5 का, मतलब 9 के अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे किसका 19/5 का, कितना आएगा 45/19, ये आएगा क्या 45/19। सेम अब 2/5 के डिवाइड करेंगे किसमें 2 में, तो 2 में डिवाइड करेंगे किसका 2/5 का, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा कितना बचेगा 5 बचेगा क्या, तो यहां आ गया कितना बेटा 5, ठीक है। दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला, मिनिमम तो ये है ना, ये तो 5 आ रहा है, ये तो कुछ कितना आ रहा है एंड 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 19 का डिवाइड करेंगे 45 में, तो मिनिमम रहेगा ये वाला, एक तो मिनिमम ये है एक मिनिमम ये है, ये इधर से एंटर कर रहा है वो उधर से एंटर कर रहा है, तो की एलिमेंट क्या हो गया 19/5, अरे दोनों क्रॉस कहां करेंगे इधर 19/5 पे करेंगे ना, तो इसीलिए मेरे पास इसको तो हटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास में जो की एलिमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 19/5, की एलिमेंट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 19/5, ये की एलिमेंट हो गया। अब वही प्रोसेस फॉलो करना वापस से, अब बनानी है मुझे थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, देखो कैसे बनाएंगे थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल,
हाँ, थर्ड सिंपलेक्स टेबल बनानी है, वापस से वही आएगा, सीजे आएगा और ये कंप्लीट, ये वाली सारी चीजें एज इट इज चलेंगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं कितना, सीजे, सबसे पहले ये लिख दिया मैंने सीजे, ठीक है। और यहाँ पर एज इट इज लिखना 5 3 0 और 0, ठीक है। 5 3 0 0 वो तो एज इट इज आ जाएगा। आफ्टर दैट जो चीज लिखी हुई सी बी, फिर लिख दो कितना एक्स बी, फिर लिखा हुआ बी, ठीक है। और बाकी सारी चीजें इसके अंदर x1 आ रहा है, x2 x3 और x4, ठीक है। चलिए जी, अब बताओ एंटर कौन कर रहा है, x2, और बाहर कौन जा रही है, x3। अरे x3 बाहर निकल रही है क्या, और एंटर कौन कर रहा है, x2। तो एंटर जो कर रही है उसको लिखो, यहां पर x भी कितना है, x2। सबसे पहले x2 का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो ये लिख दिया मैंने कितना, 3। क्या करते हैं हम लोग, अब ये वाली रो बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, की एलिमेंट का डिवाइड करेंगे सारे एलिमेंट्स के अंदर, वही वाला प्रोसेस, सेम प्रोसेस, एक दो प्रोसेस है खाली, बस इसको याद रखना, बाकी तो सारे के सारे सेम ही चलेंगे। अब क्या करना, मुझे सारे एलिमेंट्स के अंदर 19/5 का डिवाइड करना, क्योंकि की एलिमेंट मेरे पास में कितना है, 19/5, और लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, लैंग्वेज पहले लिख दिया मैं। तो 19/5 का डिवाइड करेंगे किसमें, 9 में, कितना आ जाएगा, 45/19, भाई 45/19 ही तो होगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू तो आ रही है बेटा कितनी, 45/19। इसमें 19/5 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, इसमें करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 19/5 को डिवाइड करेंगे 5/19 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 5/19, और -3/5 में 19/5 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, करके देख लो एक -3/5 में किसका डिवाइड कर रहे हैं, 19/5 का। तो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा, माइनस का 3/19, एक तो ये आ गया। अब मुझे ये वाली चीज बनानी है, मतलब x2 तो है ही, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ x1, तो इसको यहाँ तो लिख देंगे x1 एज इट इज, 5 एज इट इज, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये वाले एलिमेंट काम नहीं करेंगे, ठीक है, दूसरे एलिमेंट बनाने पड़ेंगे। तो वापस से वही वाला मेथड चलेगा, कैसे, कौन सा वाला, कि इसके एलिमेंट लिख दो मेरे सारे, कितना कितना लिखा हुआ 2, और क्या लिखा हुआ 1, 2/5, 0 और 1/5, यही है क्या सारे एलिमेंट्स। क्या करना है, माइनस करना है इनको, 45/19, फिर माइनस 0, फिर माइनस 1, और फिर कितना माइनस का 5/19, फिर माइनस करना कितना 3/19, लेकिन माइनस का है ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा कि, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसका करना, देखो कि एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला कितना लिखा हुआ है, 2/5 है क्या, तो 2/5 का सबसे मल्टीप्लाई, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और मल्टीप्लाई बाय 2/5, सबको 2/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन आप लोग करोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको, ठीक है, बुक में से लिख के। तो इसकी जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो मुझे मिलेगा कितना, 20/19, फिर मिलेगा कितना 1 और 0, फिर मिलेगा माइनस का 2/19, और फिर मिल जाएगा बेटा मुझे 5/19, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग इसका निकालेंगे ZJ माइनस CJ, ठीक है। तो मेन तो वही है, ZJ माइनस CJ हम लोग इसका निकालते हैं, तो निकालते हैं ZJ माइनस CJ, ठीक है। तो ZJ माइनस CJ क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 5, और 5 को 5 से माइनस किया तो कितना आएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा 0, तो 3 - 3 कितना हो गया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 15/19, 15/19, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार करके देख लेते हैं, ये आएगा 15/19, और फिर आएगा प्लस होता है बीच में, इसको इससे मल्टीप्लाई लेकिन माइनस आएगा, माइनस का कितना आएगा 10/19, कितना हो गए 5/19। तो 5/19 में से आपको माइनस करना है किसको, 0 को, तो 5/19 बचेगा क्या पे, तो ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 से 9, तो माइनस का कितना बेटा 9/19, ठीक है, और फिर प्लस आता है, और फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई 25/19, कितना बचेगा यहाँ पर 25 - 9 कितना होता है 25 - 9 16/19, तो ये बच गया कितना 16/19, और माइनस करना 0, तो 16/19 ही बचेगा यहाँ पे, सारे पॉजिटिव आ गए, ठीक है। अभी सारे पॉजिटिव आ गए, तो अभी ये आप लोगों की टेबल जो है यहाँ तक फाइनल है। अब इसके अंदर BI/XI भी नहीं निकालना, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव आ चुके हैं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देख लो, Z मैक्सिमम निकालना है ना बेटा, ठीक है, ये सारा आप लोग देखना। अब हम लोग निकालेंगे कितना Z मैक्सिमम, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर x1 की जो वैल्यू आई है,
x1 इज इक्वल टू b कितना है 20/19, x1 इज इक्वल टू कितना है 20/19, x2 इज इक्वल टू कितना है 45/19, स्मॉल में x1 और ये कितना आ जाएगा x2। तो अब आपको पास में z कितना था, z बताओ स्टार्टिंग के अंदर, z इज इक्वल टू 5x1 + 3x2, यही है ना, कितना लिखा हुआ 5x1 + 3x2। अब मुझे क्या करना है, x1 की वैल्यू यहां रखनी है ये वाली, x2 की वैल्यू यहां रखनी है और z की जो भी वैल्यू आएगी वो उसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, तब जाके हम लोग उसको बोलेंगे ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, सो नोट करें फिर आगे बढ़ें। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एग्जांपल 3 आप लोगों का वही एलपीपी का ही है। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड। तो कल हम लोगों ने जो एग्जांपल नंबर 2 तक किया था, मतलब एग्जांपल नंबर 1 किया था, उसके अंदर 2 इक्वेशंस दी हुई थी ये वाली, अभी फिलहाल 3 दी हुई है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय द सिंपलेक्स मेथड। मैंने बताया था कि उसको अच्छे से पढ़ लो एक को, फिर आप लोग बाकी सारे क्वेश्चन ठीक से कर लोगे। ठीक है, तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x1 + 5x2 + 7x3 गिवन है। ये आप लोगों के पास में 3 इक्वेशंस हैं, इनको आप लोगों को सॉल्व करना है बाय दी सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, तो स्टार्टिंग अपन करते हैं सॉल्यूशन इसका करना। तो सॉल्यूशन के टाइम में मैंने बताया था सबसे पहले z इज इक्वल टू उठाना है, कितना लिखा हुआ है 2x1 + 5x2 + 7x3, गेटिंग इट। तो अब ये वाली मैं इक्वेशन उठाता हूं, यहां लिखा हुआ 3x1 + 2x2 और +4x3। अब इसके इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो मैं इसमें ऐड करता हूं प्लस में कितना x4, तो इज इक्वल टू कितना लिख दिया मैंने 100। आगे चलते अपन सेकंड इक्वेशन में, तो ये लिखा हुआ x1 + 4x2 + 2x3 एंड देन आफ्टर दैट प्लस 0.x4 लगाना होगा, फिर प्लस x5 इज इक्वल टू कितना 100, क्योंकि ये भी क्या है लेस देन है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं x1 + x2 फिर प्लस लिखा हुआ 3x2 और प्लस 0.x4 प्लस 0.x5 और प्लस मैं करूंगा इसके अंदर x6 इज इक्वल टू कितना 100, गेटिंग इट। अब आगे चलते हैं, तो ये मैं जो काम मैंने इधर किया है ना, वो सारा का सारा इधर 0 डॉट लगा के कंप्लीट करना है। जैसे x3 है, यहाँ पर x4 x5 और x6 तीन चीजें नहीं आई है, तो इसको लिखना 0.x4 प्लस 0.x5 प्लस 0.x6। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने सारी इक्वेशंस बना ली और यहाँ पर लिख देना एंड जो x1, x2, x3, x4, x5, x6 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारा का सारा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ वही काम किया है जो मैंने पहले करता है अभी तक। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी टेबल बना दिया आप लोगों को। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसको a वाले को सबसे पहले, तो a वाले को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपन। सो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सबसे पहले 3 2 4 1 क्या लिखेंगे, यहां लिख देता x1 x2 x3 x4 x5 और x6 तक हम लोग वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है कहां पे जो थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन ऊपर 3x2 आएगा 3x3। अच्छा ठीक है, इसको बुक में चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। x1 + x2 + 3x2 ही लिख रहा है बुक में भी, इसको ठीक कर देते हैं अपन भी। 3x3 है वो, x3 है वो, ठीक है ये 3x3 है, बुक में ठीक कर लेना ना, 3x3 है वो। तो आगे चलते हैं अपन x1 की वैल्यू ये रखते हैं कितना 3 और यहां भी 3 कर दो 3, फिर लिखा हुआ आगे बेटा 2, फिर लिखा हुआ 4 और फिर x4 के बाद साथ में लिखा हुआ 1 फिर 0 और फिर 0। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे सेकंड वाली पे, तो इसका कोएफिशिएंट है 1, आफ्टर दैट फिर है 4 और फिर लिखा हुआ कितना 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 0 और फिर इसके लिए लेते तो 1, फिर आएगा 1, फिर 3, देन आफ्टर दैट 0 0 1। ये एक तरीके से तीनों के तीनों क्या बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहे हैं क्या। ठीक है, बीच में 1 1 1 ये मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी, तो ये तीनों के तीनों क्या बन रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सोल्व करना हम लोग मतलब सोल्व क्या करेंगे, ये तीनों जो वैल्यूज होंगी ये एक्स बी की वैल्यूज होंगी मेरे पास में जब हम लोग सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, और सिंप्लेक्स टेबल के अंदर 3 वैल्यूज आएंगी इस बार, पहले 2 वैल्यूज आ रही थी, अब आएगी सीधी कितनी 3 वैल्यूज। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल के लिए, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। तो इसकी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कितना सीजे। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर सीजे, देन आफ्टर दैट फिर आपको लिखना है यहाँ पर कितना सीबी, एक्सबी और स्मॉल बी। ठीक है, सीजे के अंदर क्या आएगा जेड के कोफिशिएंट, कितना है जेड के कोफिशिएंट क्या क्या है सारा लिख दो,
2 5 7 0 0 और 0। और ये बात समझ में, ठीक है। तो वैल्यू देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा x1, इधर आएगा x2, फिर ये आएगा x3, x4, x5 और x6 इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ CB, XB और B। तो CB में क्या आता है, पहले XB में क्या आएगा बताओ। XB के अंदर क्या आएंगे 100 100, B की जगह क्या आएंगे 100 100 100। पहले B की जगह लिख रहा हूँ 100 100 और 100। यहाँ XB के अंदर क्या आएंगे x4, x5 और x6। और इनके कोफिशिएंट कितने हैं 0 0 और 0। यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इस क्वेश्चन की, क्लियर है। तो इस टेबल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले की वैल्यूज, फर्स्ट वाले टेबल की कितनी है, ये 3 2 4 1 0 0। देन आफ्टर दैट कितना लिखा हुआ 1 4 2 0 1 0। फिर लिखा पड़ा कितना 1 1 3 0 0 1, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ हम लोग इसका फाइंड करेंगे। तो ZJ माइनस CJ वही तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना है 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0 माइनस 2, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0, फिर 0 फिर 0 माइनस 5, ठीक है। फिर इधर इसको मल्टीप्लाई करें 0 फिर 0 फिर 0, ऊपर कितना आएगा माइनस 7, और फिर चलेगा कितना 0 0 और 0। तीन जगह माइनस आ रहा है, तो माइनस अगर जब तक इस माइनस खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, तब तक सिंपलेक्स टेबल बनती रहेगी। अब सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है -7, तो -7 हो जाएगा आपके पास में एंटरिंग एलिमेंट। -7 क्या हो जाएगा एंटरिंग एलिमेंट, तो -7 इज एंटरिंग एलिमेंट, एंटरिंग एलिमेंट हो गया। तो ये तो एंटरिंग एलिमेंट हो गया, मतलब ये वाला जो कॉलम है वो एंटर कर रहा है, क्लियर है। अब ये वाला कॉलम एंटर कर रहा है तो मुझे क्या निकालनी है BI/XI, तो वो निकालते हैं सबसे पहले BI/XI, BI में कितना XI। तो BI/XI जो कॉलम है एंटरिंग कॉलम उसी के डिवाइड करने होते हैं। तो 100 में B के अंदर 4 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25, फिर 2 का डिवाइड 100 में करेंगे कितना आएगा 50, फिर 3 का डिवाइड 100 में करेंगे तो 33 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है। 33.33 आता है, जो भी आता है, ठीक है। इस तरीके से तो सबसे ज्यादा मिनिमम कौन है 25 मिनिमम है, तो ये रहा मिनिमम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो बाहर निकलने वाली रो है वो तो x4 है, मतलब x4 तो आउट हो रही है, और x3 क्या हो रहा है इन हो रहा है, और x3 इसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। फिर इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, इसको नोट करो हम लोग, फिर अभी सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। आगे चलते हैं अपन सेकंड सिंपलेक्स टेबल पे। ये फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल कंप्लीट है, अब अपन चलते हैं सेकंड सिंपलेक्स टेबल, वो बनाते हैं सेकंड सिंपलेक्स टेबल। तो सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए वापस से वही चीजें CJ एज इट इज आएगा, तो यहां लिखेंगे हम लोग CJ, ठीक है। तो इस CJ के जो कोफिशिएंट है वो लिख दो, कितना लिखा हुआ 2, फिर 5, फिर 7 0 0 और 0, ठीक है। तो 2 5 7 और 0 0 0 ये CJ आ गया कंप्लीट। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, यहां लिखता हूं बेटा मैं CB, और फिर बना देते इधर XB, और इधर बना देते स्मॉल b, ठीक है। इसको यूज करते हैं, इतने से बनेगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा बना उसको, ठीक है। अब कौन सी रो जो है एंटर हो रहा है, मतलब कौन सा कॉलम एंटर हो रहा है x3 वाला। तो सबसे पहले यहां लिखूंगा मैं XB के पास में x3, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका कोफिशिएंट x3 का कोफिशिएंट कितना है 7, तो वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 7। अब आते हैं हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो की एलिमेंट होता है उसका हम लोग क्या करते हैं सारे के सारे उस ये जो x4 वाली जो है इसके अंदर सबके अंदर क्या करते हैं हम लोग इसका डिवाइड करेंगे की एलिमेंट का, क्लियर है। तो अभी मेरे पास में ये वाले जो एलिमेंट इधर जा रहा है, ये वाले क्रॉस कौन हो रहा है 4, तो 4 क्रॉस हो रहा है, तो मतलब 4 पे अगर ये दोनों आपस में क्रॉस करें तो 4 हो गया की एलिमेंट। अब 4 का डिवाइड करेंगे अपन इसके अंदर, तो 100 के अंदर सबसे पहले 4 का डिवाइड करते हैं, कितना आता है 25। तो 100 में डिवाइड करेंगे 4 का कितना आएगा 20, और यहाँ लिख देना x1 x2 x3 x4 x5 और x6। तो 100 में 4 का डिवाइड किया 25 आ गया, फिर 3/4 हो गया ये वाला,
देन आफ्टर दैट कितना हो जाएगा 1/2 2/4 4/4 1 हो गया और फिर कितना लिखा हुआ 1, तो ये कितना हो गया 1/4 फिर 0 और फिर 0। ठीक है, ये तो कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, x3 तो हो गया। अब ये लिखा हुआ कितना x5 और यहाँ लिखा हुआ 0। ठीक है, अब ये x5 इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए x3 के अकॉर्डिंग, तो x3 के अकॉर्डिंग लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं सबसे पहले तो ये वाले एलिमेंट लिख दो सारे। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ ये वाले एलिमेंट कितना लिखा हुआ है 100 और 1, फिर कितना है 4, फिर लिखा हुआ 2, फिर 0 1 और 0। ठीक है, इसमें से माइनस करना है ये जो न्यू एलिमेंट्स मेरे पास में आए हैं। ठीक है, x3 के कितने हैं 25 माइनस 3/4 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/4 माइनस 0 माइनस 0। मल्टीप्लाई करना है इसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट, या फिर आप लोग ये देख लेना कि जिस रो को ले रहा हूं ना मैं, जिस रो का ले रहा हूं उसी का ही वो की एंट्रिंग एलिमेंट वाला जो एलिमेंट होगा ना, एंट्रिंग कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा वो लेना है। इस वाली की बात कर रहा हूं मैं x5 की, तो इसी का जो एंट्रिंग एलिमेंट है वही उठाना है मुझे, तो 2 को उठा लिया मैंने। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से, 2 फिर 2 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सबको 2 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 2 जा 50, 100 माइनस 50 कितना हो गया 50, तो यहाँ आएगा 50। फिर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 1 माइनस 3/2 बचेगा, 1 माइनस 3/2 कितना हो गया माइनस का 1/3, सॉरी माइनस का 1/2, तो 1 माइनस 3/2 कितना माइनस का 1/2। आगे ये 4 माइनस 1 3 बचेगा या तो ओनली 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। अरे बेटा पहले ये मत कहना कि कुछ लोग पहले माइनस करो फिर मल्टीप्लाई करो, बोर्ड मास रूल ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया कितना 0, फिर इधर कितना 1/2, तो माइनस का 1/2 बचेगा इधर, तो यहाँ लिख दिया कितना माइनस का 1/2। चेक कर लेना क्रॉस चेक, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 माइनस 0 यहाँ कितना बचेगा 1, और फिर ये 0 और 0 माइनस 0 0 होता है। क्रॉस चेक ठीक से कर लेना, 25/2 50 हो गया, ये कितना बचेगा 3/2, तो 1 माइनस 3/2 2 माइनस 3 1/3, ये भी ठीक है। 1/2 4 माइनस 1 3 हो गया, 2 1 2 माइनस 2 0 हो गया, 1/2 ये माइनस का 1/2 बचेगा, इधर 0 हो गया 1 बचेगा, ये पूरा 0 बचेगा। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक हो गया अपना। आगे चलते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी x6 की, ये कितना x6, तो x6 की हम लोग बात करेंगे, तो x6 के लिए इसका कोफिशिएंट तो वही 0 चलेगा। अब ये वाले जो एलिमेंट्स है वापस से x6 के एलिमेंट लिखो, कितना लिखा हुआ है 100 और 1 फिर 1 फिर 3 0 0 और 1। ठीक है, इसमें से माइनस यही वाले एलिमेंट, सॉरी ये वाले जो जो नई वाले कॉलम आए ना उसी के एलिमेंट कितना है 25 माइनस 3/4 फिर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/4 माइनस 0 माइनस 0। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, मल्टीप्लाई किससे करोगे इसी वाले एलिमेंट से, 3 से करना है इस बार, क्योंकि इस वाली जो रो है इसके अंदर एंट्रिक एलिमेंट कौन आ रहा है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 25 3 जा 75, 100 माइनस 75 कितना होगा 25, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 9/4। ठीक है, तो 4 माइनस 9 होगा कितना माइनस का 5/4, तो यहाँ लिखेंगे कितना माइनस का 5/4, तो ये 3/2 होगा, तो 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, तो लिख देंगे माइनस का कितना 1/2। ठीक है, ये 3 बन जाते 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, ये कितना होगा 3/4, तो माइनस का 3/4 बचेगा इधर, ये कितना होगा 0 0 माइनस 0 0 हो गया, ये 0 और ये हो गया 1। क्लियर है, ये कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अपन, ये तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, सारे एलिमेंट आने के बाद हम लोग क्या करते हैं ZJ माइनस CJ बनाते हैं, तो वो बनाते हैं अपन ZJ माइनस CJ, यहाँ पे इधर लिखेंगे ZJ माइनस CJ। ठीक है, तो ZJ माइनस CJ बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, वही इसको इससे मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, फिर प्लस ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना बचेगा सिर्फ उसे 1/2 बचेगा, सॉरी आगे वाली भी चलेगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये 0 और ये 0, तो 7 मल्टीप्लाई 3/4 कितना हो गया 21/4, तो 21/4 में से आपको माइनस करना है किसको 2 को, यही करना है 2 को माइनस करना है, कितना हो गया 4 एलसीएम आएगा, 21 माइनस कितना आ जाएगा 8, 21 माइनस 8 कितना होता है 13,
तो कितना हो गया 13/4। तो यहाँ आएगा बेटा कितना 13/4। आगे चलते हैं, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 1/2 से कितना है 7/2। ये हो गया कितना 7/2, 7/2 और ये 0 ये भी 0, तो 7/2 - 5 कितना हो जाएगा 2 एलसीएम आएगा। 7 - 10 कितना होगा माइनस का 3/2, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का कितना 3/2। शिफ्ट नेगेटिव आ गया। ठीक है आगे चलते हैं, 7 1 7, 7 - 7 कितना हो गया 0। फिर 7 को 1/4 से मल्टीप्लाई 7/4 -0 7/4 ही बचेगा। फिर 7, ठीक है। तो अभी हम लोग ये ZJ - CJ मेरे पास में ये वाला कंप्लीट है। अब हम लोग निकालेंगे BI/XI। ठीक है वापस हम लोग निकालते हैं BI में कितना XI। तो BI ये वाला अपना एंट्री का एलिमेंट है, एंट्री रो ये वाली है। तो BI/XI कैसे निकालते हैं, इसका इसमें डिवाइड करते हैं। तो 25/2 कितना होता है 50। फिर डिवाइड करते हैं इसके अंदर, 50 के अंदर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50/3। और फिर इधर डिवाइड करेंगे -1/2 का 25 में कितना आता है माइनस का 50। अब मिनिमम एलिमेंट लेना है, तो मिनिमम एलिमेंट इधर से पॉजिटिव वाला लेना है। ठीक है तो पॉजिटिव वाला में मिनिमम ये वाला लूंगा 50/3। तो यहाँ पर से ये वाला एंट्रिंग जा रहा है, ये वाला एंट्रिंग हो रहा है, तो दोनों ये की एलिमेंट ये नहीं होगा, तो ये की एलिमेंट बनेगा कितना 3। ठीक है इधर से एंट्रिंग हो रहा है, इधर से एंट्रिंग हो रहा है, दोनों क्रॉस ये वाला कर रहा है, तो 3 हो गया इसका क्या की एलिमेंट। अब हम लोग बनाते हैं थर्ड सिंप्लेक्स टेबल इसकी। तो यहाँ हम लोग थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, तो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल के लिए मैं लिखूंगा पहले सबसे पहले CJ। तो CJ क्या है यहाँ पे, CJ लिखो 2 5 7 0 0 और फिर है 0। ठीक है उसके बाद में यहाँ लिखना CB, फिर आएगा XB और फिर आएगा स्मॉल b। तो यहाँ लिखेगा X1 X2 X3 X4 X5 और X6। क्लियर है। तो सबसे पहले एंट्रिंग बताओ किसकी हो रही है, ये तो बाहर जा रहा है और इसकी जगह कौन आ रहा है X2 आ रहे हैं X2। तो यहाँ लिखेंगे अपन X2 मिड के अंदर, तो यहाँ लिख देंगे अपन X2, मतलब ऊपर एक चीज आएगी, यहाँ पर एक रो आएगी और नीचे एक रो आएगी ऐसे। ठीक है ऐसे। तो X2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 5 है। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं X2। तो ये वैल्यूज कैसे आएंगी X2 की, मतलब जो की एलिमेंट है उसका सबके अंदर डिवाइड लगेगा। तो सबसे पहले 50/3 होगा यहाँ पे b की जगह, अरे यही होगा ना। फिर -1/2 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा -1/2, तो 1 माइनस का 1/6 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना माइनस का 1/6। अब हम लोग फिर से डिवाइड करें, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे कितना होगा 0। फिर 0 में डिवाइड करेंगे कितना होगा 0। -1/2 में फिर से 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 का 3 में करेंगे 1 आएगा। सॉरी 3 का 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा। फिर 3 का -1/2 में करेंगे तो माइनस का फिर से 1/6 आएगा। फिर 3 का 1 में करेंगे कितना आएगा 1/3 और फिर वापस से कितना आ जाएगा इधर 0। ठीक है अब आगे चलते हैं अपन। अब अगर मैं x3 की बात करता हूँ, यहाँ पे x3 मुझे उठाना है। क्लियर है। तो x3 का जो कोफिशिएंट है वो 7 एज इट इज है और अगले वाले जो नंबर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इसके पहले एलिमेंट लिख दो कितने हैं 25 है। फिर कितना लिखा हुआ है 3/4 है। फिर लिखा हुआ कितना बेटा 1/2 है। फिर लिखा हुआ 1, फिर लिखा हुआ 1/4 और फिर 0 और फिर 0। फिर माइनस आएगा, माइनस में कितना आएगा 50/3। फिर माइनस और प्लस हो जाएगा कि 1/6। फिर आएगा -1, फिर आएगा -0 और फिर आएगा माइनस और फिर प्लस का 1/6 हो जाएगा वो वाला वापस -1/3 और -0। अब एंट्रिंग रो वाला एलिमेंट इसका कितना है 1/2, तो मल्टीप्लाई किससे करना है 1/2 से। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 फिर मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा इधर 50/6। तो 50/6 कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो 125 - 50, 125 - 60 कितना होगा 50, तो वो होता है अपने आपके पास में 75। तो 75/6 बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं कितना 75/6 बी की वैल्यू। ठीक है 3 2 6 हो गया, 25 × 6 कितना हो गया 125, सॉरी 6 150 होता है, तो 150 - 50 100 आएगा यहाँ पे। तो 100/6 आएगा, तो 100/6 को हम लोग लिखते हैं 50/3, तो यहाँ लिख देंगे अपन 50/3। ठीक है 50/3। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ 1/6 और 1/2, तो मल्टीप्लाई कितना 1/12, तो 1/12 यहाँ पर एलसीएम भी 12 ही आएगा, 4 3 12 3 3 9 और प्लस कितना आएगा 1, तो 10/12 आएगा। और 10/12 को कितना लिख सकते हैं 5/6, इसको लिखेंगे अपन 5/6।
6। और आगे करते हैं, ये आ जाएगा 1/2 ही, ये 0 हो गया, ये हो गया 0 और ये बचेगा 1। ठीक है, 1/6 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होगा 1/12। तो 1/12 यहाँ आएगा 12 एलसीएम, तो 4 3 12 3 प्लस 1 कितना होगा 4/12 1/3। तो यहाँ लिख देंगे कितना 1/3। इसको करो 1/6 तो माइनस का 1/6 बचेगा इधर, और इधर मल्टीप्लाई करते तो 0, तो ये वाला कंप्लीट क्या बचेगा 0। तो ये तो आगे मेरे पास में क्या x3 है। आगे हम लोग निकालते हैं क्या x6। x6 का कोफिशिएंट कितना दे देगा आपको 0 यहाँ पे। ठीक है, वापस से अब x6 वाले सारे एलिमेंट्स लिख दो। x6 के एलिमेंट्स कितना है 25 है, -5/4 है, फिर कितना लिखा हुआ माइनस का 1/2 है, फिर 0 है, फिर माइनस का 3/4 है, फिर 0 है और फिर 1 है। इसमें से माइनस करना है आप लोगों को, वो जो ये वाली जो वो आई थी ना, नहीं 50/3, फिर माइनस और प्लस हो जाएगा 1/6, फिर आएगा माइनस का 1, फिर आएगा -0, फिर आएगा माइनस प्लस 1/6 हो जाएगा ये वाला, फिर -1/3 और फिर आएगा -0। मल्टीप्लाई किससे करना है इसका एलिमेंट -1/2 से। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा -1/2, फिर मल्टीप्लाई होगा -1/2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1/2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे -1/2 से, और मल्टीप्लाई होगा -1/2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, और ये चीज वापस से कंटिन्यू रहेगी। क्लियर है, करो देखो मल्टीप्लाई। ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस हो गया, तो 50 अपॉन में कितना आ गया 6। तो पहले भी वही था 50/6 की फॉर्म में ही था ना, तो कितना आएगा वही थे 50/3 आएगा वापस से। तो यहाँ आएगा कितना 50/3 प्लस का। इसको करो तो 1/12 है माइनस का, भाई ये कितना आएगा माइनस का 1/12, तो 12 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये बचेगा ऊपर कितना माइनस का 15 हो जाएगा और माइनस का 1, माइनस का 16/12 और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो माइनस का कितना आएगा 4/3। इसको सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा प्लस का 1/2 और 1/2 माइनस का प्लस का 1/2 प्लस माइनस का 1/2, ये कितना हो गया 0। ये हो गया 0, तो ये तो कंप्लीट 0 चलेगा इधर। तो आगे चलते हैं, ये कितना होगा बेटा माइनस का 1/12, तो 12 आएगा एलसीएम, तो ये कितना आएगा माइनस का 9 और ये माइनस का 1, तो माइनस का ऐसे 1 बचेगा, माइनस का 10/12, तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 2 6 जा 12, तो माइनस का 5/6 बचेगा इधर। आगे देखो, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, कितना बचेगा 1/6, और ये पूरा 0 हो गया, तो 1 बचेगा ओनली। यहाँ बच गया कितना 1। सर वापस 100/3 आया। हाँ कहाँ पे, यहाँ पे हाँ, करो देखो। क्योंकि उसमें पहले माइनस होता उसमें प्लस हो रहा है, तो 100/3। अच्छा अच्छा, उसमें पहले माइनस हो रहा, कोई बात नहीं 100/3। ठीक है, ये 100/3 होगा। आगे चलते हैं, अब निकालते हैं अपन ZJ - CJ। ठीक है, तो ZJ - CJ निकालेंगे, ZJ - CJ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 7 को 5/6 क्या करेंगे 35/6, फिर आता प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 5/6, फिर 0 को करेंगे तो 0 ही होगा। क्लियर है, तो माइनस का कितना होगा 2, भाई इसको सोल्व करने के बाद में क्या करेंगे -2 करना है मुझे, अंदर आएगा 6 एलसीएम। ठीक है, 35 - 5 कितना होता है 30/6, तो मतलब 30/6 और माइनस का कितना है 2, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है 5 - 2 कितना आएगा 3, तो यहाँ तो आएगा कितना 3। आगे चले, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, इसको तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, 5 - 5 कितना होगा 0, तो ये हो गया 0। आगे चलते हैं, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 7, फिर 5 को 0 से किया तो 0, तो 7 - 7 ये भी 0 आएगा। आगे चलते हैं, 7 को 1/3 से करेंगे कितना आएगा 7/3, फिर इधर करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 5/6, फिर 0 हो जाएगा, और उधर कितना है माइनस का 0, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 6, 7 2 14, -6 1 6 और 5 आएगा, और -0 तो 0 हो ही गया, कितना आएगा ये 9/6 मतलब 3/2, तो यहाँ कितना आएगा 3/2। आगे चलते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करना है किससे -1/6 से, तो माइनस का 7/6, फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो कितना आएगा प्लस का 1/3, ये आएगा
प्लस का 5/3। आफ्टर दैट ये तो जीरो रहेगा और माइनस जीरो चलेगा उधर तो वो तो जीरो ही है। यहाँ एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 1 6 माइनस का 7 फिर प्लस 6 3 3 2 6 5 2 10, फिर कितना बचेगा ये 3/6 प्लस का यहाँ कितना आएगा 3/6। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कोई दिक्कत नहीं है, ये जीरो हो गया कंप्लीट। 3/2 को आप लोग 1/2 लिख सकते हो, बस 3/6 को बाकी मैंने जीरो लिख दिया। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर x3 की वैल्यू कितनी आई है 50/3, x2 की यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी है, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है 50/3 और x6 की, तो z इज इक्वल टू लिखा हुआ 2x1 + 5x2 + 7x3। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग z मल्टीप्लाई बाय 2। x1 की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इस इधर से x1 की वैल्यू नहीं है, तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर 0 प्लस 5 x2 की वैल्यू कितनी है 50/3 और प्लस 7 x3 की वैल्यू कितनी है, ये भी कितनी है 50/3। तो ये तो पूरा 0 हो गया और 55 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 250, तो 250 अपॉन में कितना आ गया 3 प्लस 350 अपॉन में कितना आ गया 3, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, कितना 3 एलसीएम आएगा 250 प्लस 350 कितना हो गया 4.5 550 600 हो गया 600/3, तो 3 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 200, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 200, ठीक है। ये आप लोगों को ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, यूनिट नंबर 4 एलपीपी की। तो कल तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, अभी भी हम लोग एक एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, देखो सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मिनिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो इसको आपको पहले मैक्सिमम में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज हम लोगों ने इतने टाइम पे जो भी क्वेश्चन किए ना वो सारे के सारे क्या किए हैं मैक्सिमम के किए हैं, ठीक है। तो पहले जो मिनिमम z है ना इसको मैक्सिमम के अंदर कन्वर्ट करना होगा, क्लियर है। तो ये मैक्सिमम के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसको, वो कैसे होगा ये मैक्सिमम में कन्वर्ट, मैक्सिमम z डैश इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा कितना -x1 - x2, गेटिंग इट। तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया -x1 और -x2। आगे चलते बेटा, ये लिखा हुआ 2x1 सच दैट 2x1 प्लस x2 बेटा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो मैंने बताया था अगर ग्रेटर देन होता तो हम लोग उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने किया -x3 और फिर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4। अगली बात में आगे चलते हैं, इसके अंदर वही चीज x1 प्लस 7x2, तो इसके अंदर आप लोग 0.x3 को या तो ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी कर रहे हो यहाँ पर माइनस है, आप लोग सोचो माइनस ऐड करना है प्लस ऐड करना है, इसके अंदर कंफ्यूज हो तो उसको जैसे लिखो ही मत, आप लोग यहाँ पर x4 लिख दो, क्या करना है माइनस करना है x4 इज इक्वल टू कितना 7, बिकॉज़ -0 भी वही होता है कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद में लास्ट में लिखना आप लोगों को x1, x2, x3, x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0, क्लियर है। अब मैं a की वैल्यूज बनाता हूं, a की मैट्रिक्स बनाऊंगा, a इज इक्वल टू देखो वैल्यूज क्या क्या आएगा, x1 की जगह 2, पहले यहां पर ऐड कर दो, 0.x3 ऐड किया मैंने और 0.x4 ऐड किया, यहां पर ऐड ही करना है, क्लियर है। तो मैंने ऐड किया 0.x3 प्लस 0. कितना x4, अरे बस ठीक है। आगे चलते हैं, अब a इज इक्वल टू यहां लगाएंगे कितना 2, फिर x2 का कोएफिशिएंट कितना है 1, x3 का कोएफिशिएंट कितना है -1 और x4 यहाँ पर नहीं है तो 0 आ जाएगा, यहाँ लिख देना x1, x2, x3 और x4, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, x2 की वैल्यू कितनी है 7, देन फिर 0 और फिर कितना आएगा -1। अरे बस में अब हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर एक चीज नोटिस की है कि ये वाली वैल्यू जब भी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, क्या आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन अभी ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा -1 इधर भी आ रहा -1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी कंपलसरी है, ठीक है। कभी भी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा क्वेश्चन के अंदर कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी ही नहीं है, क्लियर है। तो आपको पता है यहाँ पर -1 आएगा, 0 आएगा, फिर 0 फिर -1 आएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे नहीं आएगी। तो आप लोग यहाँ लिखोगे क्योंकि यहाँ E1 एवं E2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स E1 और E2 बोलते हैं, ठीक है, विद्यमान नहीं है, यहाँ पर E1 तथा E2 विद्यमान नहीं है। अब E1 और E2 विद्यमान नहीं है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर और 2 वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे, इधर देखना, ये z डैश को ऐसे लिख दो, z डैश इज इक्वल टू -x1 -x2 प्लस 0.x3 और प्लस 0.x4, ठीक है। इधर चलते हैं यहाँ पर, सच दैट
ये जो लिखा हुआ है 2x1 प्लस x2 माइनस x3, कहां तक हम लोग जोड़ चुके थे? x4 तक जोड़ चुके थे क्या? तो इसके अंदर एक ऐड करो, किसको? x4 को ऐड कर दो, सॉरी x5 को ऐड कर दो, इज इक्वल टू कितना है? 4 ऐड करना है, ठीक है। x5 को मैंने यहां पर क्या किया? ऐड किया। सेम टू सेम इसके अंदर x6 को ऐड कर दो, ये लिखा हुआ x1 प्लस 7x2, फिर लिखा हुआ माइनस x4 और फिर प्लस ऐड कर देंगे हम लोग इस कितना? x6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। अब ये जो दो वेरिएबल्स मैंने ऐड किए हैं ना, वहां पर आप लोगों को m एक कोफिशिएंट लेकर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस m x5 माइनस m x6 इस तरीके से। और फिर आप लोगों को क्या लिखना? माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, जहां m एक बहुत बड़ी धनात्मक संख्या है, एक बहुत बड़ी धनात्मक संख्या है, वेरी लार्ज मैक्सिमम सॉरी वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या है, जहां m क्या है? बहुत बड़ी धनात्मक संख्या। मतलब मैंने माइनस कर दिया माइनस x5 और माइनस x6, हमेशा माइनस ही करना है इधर, ठीक है। m के साथ मल्टीप्लाई करते हो माइनस कर। अब a बनाओ, यहां पर वापस से वही a इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे x1 x2 x3 x4 x5 और x6, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी है? 2, x2 की वैल्यू कितनी है? 1, x3 की -1, x4 की कितनी है? 0, x5 की कितनी है? 1 और x6 की कितनी है? 0। आगे लिखते हैं, ये x1 की वैल्यू कितनी है? 1, x2 की 7, -1 3 0, x3 की 0, x4 की रहेगी बेटा -1, x5 की रहेगी 0 और x6 की कितनी? 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है क्या? 1 0 0 1। तो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन, ये और ये दोनों में क्या बन रही है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं इसके अंदर सिंपलेक्स टेबल बना सकता हूँ, क्लियर है। अब मेरा जो क्वेश्चन हो गया ना, वो सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, बस कोफिशिएंट जो है m चलेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं अपन, इसको नोट करें हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन अब। तो इसी को आगे करते हैं, इसकी सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। ये अभी कोई काम भी नहीं आएगा, सॉल्यूशन वगैरह वाला पूरा डाल रहे हैं, ठीक है। तो अपन इसकी सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल ठीक है। तो फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सीजे। तो यहां लिखेंगे सीजे एज इट इज, फिर इधर आएगा क्या? सीबी, एक्सबी और फिर बी, ठीक है। यहां पे क्या क्या आएंगे? z के कोफिशिएंट क्या क्या है? -1 0 0 -m और -m, ठीक है। इस तरीके से इसके सारे कोफिशिएंट आएंगे। इधर वैल्यूज पुट करो, x1 x2 x3 x4 x5 x6 है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं ये वाली, ये यहां कितना लिखेंगे अपन? xb के पास में, जिसकी आइडेंटिटी किसकी बन रही है? x5 और x6 की बन रही है ना, तो यहां लिख देंगे x5 और यहां लिखेंगे कितना? x6। x5 का और x6 का कोफिशिएंट कितना कितना है? -m है और इधर भी कितना है? -m है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ b की वैल्यूज कितनी है? b की वैल्यू है 4 और 7, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे कितना? 7, ठीक है। अब बाकी वैल्यूज रख दो जो भी है, 2 1 -1 0 1 0 और यहाँ पुट करेंगे 1 7 0 -1 0 और 1, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा चांसेस उसी क्वेश्चन के होते हैं जिसमें कम से कम 3 टेबल बनती है। 4 टेबल वाला थोड़ा लेंथी हो जाता है, 2 टेबल वाला थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से 3 टेबल वाले जो क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते आगे। अब क्या करना है इसके अंदर? ZJ माइनस CJ निकालना है, तो निकालते हैं ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? माइनस का 2m माइनस 2m, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा? -m, यही करते हैं अपन। कितना हुआ? माइनस का 3m, फिर अपन माइनस करते हैं ऊपर वाले में से, तो -1, तो कितना है मेरे पास? -3m -1, और ये बात समझ में, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपन, -m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा?
माइनस एम को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस का 7m कितना हो गया ऊपर वाले से माइनस किया ना तो ये प्लस हो जाएगा माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना माइनस का 1 है अच्छा ऊपर -1 है +1 ठीक है -3m +1 हो जाएगा माइनस 7m कितना हो गया माइनस का 8m और वहां पर यहाँ पे पहले अपन माइनस करते हैं ऑलरेडी -1 है तो +1 हो जाएगा तो माइनस का 8m +1 ठीक है इसको सोल्व करते हैं m को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा +m फिर -m को 0 से करेंगे तो 0 रहेगा और फिर माइनस करेंगे कितना 0 तो ओनली m बच जाएगा यहाँ पे m आएगा ठीक है अब -m को 0 से करेंगे कितना आएगा 0 -m को 1 से करेंगे तो +m आएगा m - 0 यहाँ पे कितना बचेगा बेटा m -m को 1 से किया तो -m ये तो 0 रहेगा -m और ये आएगा +m तो 0 हो गया ये भी ठीक है ना फिर -m को 0 से किया तो ये तो हो गया 0 -m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -m और +m ये भी कितना हो जाएगा 0 ठीक है चलते हैं ये इधर वाला सारा रफ कर देता हूं चलिए तो अब इसको सोल्व करते हैं अपन अब सबसे पहले हम लोग मिनिमम देखते हैं ये तो सारे के सारे पॉजिटिव है बिकॉज़ m एक बहुत बड़ी धनात्मक संख्या है क्लियर है तो ये तो सारे के सारे पॉजिटिव है अब बात आती है यहाँ पे इन दोनों में से मिनिमम कैसे फाइंड करूंगा मैं तो मिनिमम m की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो एक बार 1 रख के देखो 1 रखेंगे तो -3 + 1 कितना हो गया -2 फिर 1 रखेंगे -8 + 1 कितना होगा -7 तो ये वाली सबसे मिनिमम होगी तो ये वाली जो रो होगी वो क्या ये वाला कॉलम क्या होगा मिनिमम मतलब एंट्रिंग होगी ठीक है एंट्रिंग रो क्या होगी x2 वाली आ रही है बात समझ में अब क्या निकालेंगे अपन bi/xi तो bi/xi निकालने के लिए एक टेबल बनाते हैं यहाँ निकालते हैं अपन कितना bi में कितना xi तो bi/xi निकालेंगे तो इसके लिए करते हैं अपन डिवाइड करेंगे ये वाली रो ये वाला कॉलम का तो 1 का डिवाइड करेंगे किसमें 4 में कितना आएगा 4 ही आएगा क्या तो ये आएगा 4 फिर 0 का डिवाइड करेंगे 7 में कितना आएगा कहाँ गया अरे यार ये थोड़ा इस तरफ लिखो इसको बहुत ज्यादा 7 का 7 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 ठीक है तो मिनिमम वाला क्या रहेगा ये वाली ये मिनिमम उधर वाला क्या मिनिमम दोनों में से क्रॉस कौन हो रहा है 7 वाला तो 7 क्या हो गया की एलिमेंट तो यानी तो की एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास में 7 की एलिमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 7 गेटिंग इट अब बात करते हैं अपन कि ये वाला तो एंटर हो रही है और ये वाली बाहर निकल रही है मतलब x6 वाली क्या निकल जाएगी बाहर मतलब ये वाला जो कॉलम है ये भाई साहब जी निकल गए बाहर ठीक है x6 अगर बाहर निकल रही है ठीक है आप लोगों ने पहले भी क्वेश्चंस किए और यहाँ पर भी आप लोग एक काम कर सकते हो कोई इश्यू नहीं है अगर आप लोग x6 को लिखो ही ना अगले टेबल के अंदर ठीक है ये चीज आप लोग उन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो बाकी अगर आपको x6 को लिखना है तो लिखो कोई इश्यू नहीं वो पहले मैंने बेसिक तरीके से आप लोगों को बताया था ठीक है अभी मैं बात करता हूँ हो सकता है अगर आप लोग x6 ना भी लिखो ना तो चल जाएगा इसका कोई काम भी नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर निकल गई तो मतलब आउट है कंप्लीटली तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको क्योंकि x6 वापस नहीं आएगी आप लोगों के काम में तो अगर आप लोग इसको नहीं भी लिखते हो ना तो भी चलेगा क्लियर है तो आगे चलते हैं अपन चलते हैं सेकंड सिंप्लेक्स टेबल आप लोग उन क्वेश्चंस के अंदर भी ये वाली चीज अप्लाई कर सकते हो तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं अपन सेकंड सिंप्लेक्स टेबल तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल के लिए फर्स्ट वाली जो सिंप्लेक्स टेबल है वो बहुत काम में आती है ठीक है तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कितना cj ठीक है cj के बाद में यहां कितना आएगा cb xb और b ठीक है cj में z के कोफिशिएंट क्या क्या है -1 -1 0 0 -m ये आएगा -m थोड़ा आगे लिख देते हैं -m और ये भी कितना आएगा -m ठीक है bi/xi भी आ जाएगा चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं हाँ सबसे पहले क्या कौन सी रो एंटर कर रही है x2 एंटर x2 कर रही है ना तो किसकी जगह कर रही है x6 की जगह कर रही है तो यहां पर अपन पहले x2 ऐड करेंगे x2 को एंटर कर देंगे ठीक है तो x2 का कोफिशिएंट कितना है x2 का कोफिशिएंट कितना है -1 तो यहां लिखेंगे कितना -1 क्लियर है अब ये b की जो वैल्यू ये सारी वैल्यूज कैसे आएंगी जब मैं इस पूरे रो के अंदर की एलिमेंट का डिवाइड करूंगा तो 7 में 7 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 तो ये आ गया 1 फिर 1 में 7 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/7 ठीक है फिर आएगा 1 फिर
0, फिर -1/7, आफ्टर दैट 0 और 1/7। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्या रहेगी H2 वाली टेबल। अब आगे चलते हैं, अपन बनाते हैं कितना वो वाली x5 जो लिखी हुई है उसको अरेंज करते हैं। x5 यहाँ आएगा कितना -m। अब वो वाली टेबल बनेगी कैसे, पहले इसके सारे एलिमेंट्स को लिख दो। क्या लिखा हुआ है ये 4 2 1 -1 0 1 और 0। उसमें से माइनस करना जो एलिमेंट्स मेरे पास में अभी आए हैं, कितना है 1 -1/7 -1 -0, फिर +1/7 हो जाएगा ये वाला, फिर -0 और माइनस कितना आएगा 1/7। अब मल्टीप्लाई करना है आपने। मल्टीप्लाई किसको करना है, इसको करते हैं 1 को। ठीक है, क्योंकि इसकी वाली रो के अंदर ये वाला आ रहा है की एलिमेंट वाली में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सबको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 1, 4 - 1 कितना हो गया 3, तो हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर b की जगह कितना 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1/7, तो 7 - 7 to the 14 -1 13/7, तो यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ पे वैल्यूज रखो x1 x2 x3 x4। अब मैंने x5 6 लिख ही दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया। ठीक है, वैसे लिखना जरूरी नहीं था, कोई ना। हाँ 1 × 1 4 - 1 कितना हो गया 3 1/7, तो ये कितना आया था 13/7 13/7। 1 × 1 1 1 - 1 कितना हो गया 0 0 × 1 कितना होगा 0, तो कितना आएगा -1 1/7, बस ये रहेगा फिर 1/7 ही। ये कितना रहेगा 0, तो 1 ही बचेगा इधर, और फिर -1/7। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये आप लोगों की बनी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। अब इसके अंदर हम लोग ZJ - CJ निकालते हैं, उसके अंदर वैल्यू फाइंड करते हैं ZJ - CJ की। ZJ - CJ, तो ZJ - CJ कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -13m/7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -1/7। ठीक है, तो ये कितना सोल्व हो रहा है 7 तो एलसीएम आएगा -13m - 1, क्लियर है। और माइनस किसको करना है 1 को, सॉरी यही है ना -1 को करना है, तो ये -1 कर लेंगे +1 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 7 एलसीएम आएगा, ऊपर कितना आएगा -13m - 1 और +7, कितना बचेगा बेटा -13m + 6 अपॉन में 7, तो यहाँ पे कितना आएगा -13m + 6 अपॉन में कितना 7। ठीक है, ये माइनस आप लोग जैसे यहाँ लगा दो। अरे बस में ये तो एक वैल्यू आ गई, माइनस आ गया, मतलब तीसरी थर्ड सिंप्लेक्स टेबल तो बनेगी, 2 से काम होगा नहीं। आगे चलते हैं, -m को 0 से किया तो 0 हो गया, -1 को 1 से किया तो कितना आएगा -1, तो -1 और फिर +1 कितना हो गया 0 हो गया क्या, तो ये तो हो गया कंप्लीटली 0। -m को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा +m और फिर इसको 0 से किया तो 0 हो गया, तो m - 0 कितना बचेगा, m ही बचेगा क्या इधर। -m को 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा -m/7, -1 को -1/7 से करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 1/7, तो 7 एलसीएम आएगा -m + 1 आएगा, और इसमें से माइनस किसको करना 0 को, तो बात तो हुई है, तो कितना आएगा -m + 7 -m + 1 अपॉन में 7। ठीक है, चलिए उसकी बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो -m, ये तो 0 हो जाएगा, तो -m + m कितना हो गया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -m/7, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा +1/7, भाई -m/7 और कितना आएगा +, ये प्लस का हो गया, ये +m/7, और इसको इससे करेंगे तो ये भी आ जाएगा -1/7। ठीक है, तो 7 एलसीएम आएगा, ऊपर कितना बचेगा m-1 अपॉन 7, और इसमें से -m करेंगे तो +m बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 7 एलसीएम आएगा, कितना आएगा m - 1 और +7m, 7m + m कितना हो गया 8m, तो 8m - 1 अपॉन 7 लिख दो, कितना आएगा 8m - 1 अपॉन 7। अब ये जो नेगेटिव वाले सिर्फ और सिर्फ इनको चेक करेंगे पर मिनिमम कौन सा है, तो नेगेटिव वाले के लिए m है, तो यहाँ पर m की जगह 1 रख के देख लो एक बार, तो कितना आ जाएगा, एक से ये माइनस दोनों के आगे
तो फिर इसमें भी 13m के आगे होगा। वापस से इसको चेक करो एक बार, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस का 13m/7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस का 1/7, 7 आएगा माइनस का 13m-1, ठीक है। और फिर क्या करेंगे अपन, इसमें से माइनस करेंगे प्लस 1 आ जाएगा, 7 एलसीएम आएगा 13m-1 और प्लस 7 कितना आएगा माइनस का 13m और प्लस 6, तो माइनस का 13m ये होंगे, उसमें भी सेम है, यही काम है, कॉमन गलती हुई हम लोगों ने, -m+1, ठीक है। ब्रैकेट लगा दे गड़बड़ हो जाएगी, ब्रैकेट लगाओ तो जैसे माइनस को अंदर लेके लगा दो, लगाना है तो ठीक है, ऐसे लगा दो। तो अब सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी है मुझे, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो माइनस का 13 + 6 कितना होगा 7, 7/7 कितना हो गया 1, भाई माइनस का 13 और प्लस माइनस का 13 + 6 -7 होगा, -1 आएगा, इसको करो तो ये कितना हो जाएगा 0, तो -1 सबसे मिनिमम होता है बस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सबसे एंट्री के लिए। क्लियर है। अब लोग बनाते हैं थर्ड सिंपलेक्स टेबल इसकी, लेकिन उसके लिए पहले BI/XI तो निकालना है। क्लियर है। तो इसका BI/XI इधर निकाल रहा हूँ मैं, BI/XI, ठीक है। तो BI/XI अपन इसके इस तरफ निकालते हैं। तो BI/XI के लिए क्या करेंगे, ये वाले जो नंबर एलिमेंट्स है इनका डिवाइड करना है किसके अंदर, B के अंदर। तो 3 के अंदर 13/7 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21/13, तो यहाँ लिख देंगे कितना 21/13। और फिर हम लोग इसके अंदर डिवाइड करेंगे 1 के अंदर 1/7 का कितना आएगा 7 ही आएगा, ठीक है। बताओ छोटा एलिमेंट कौन सा वाला है, 21/13 छोटा है, ठीक है। तो एंट्रिंग जो होगी वो क्या होगी x5 वाली, सॉरी जो बाहर निकलने वाली होगी, एंट्रिंग तो क्या है मेरे पास में x1 है, ठीक है। अपन थर्ड सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, इसको नोट करें। चलो जी इधर देखते हैं आगे। तो ये फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल को मैं रफ कर रहा हूं। देखो अब बनाते अपन थर्ड सिंपलेक्स टेबल। क्लियर है। थर्ड सिंपलेक्स टेबल, थर्ड सिंपलेक्स टेबल के लिए आप लोग देख रहे हैं यहां पर एंटर तो ये हो रही है, आउटर वाली ये वाली है 21/13, तो की एलिमेंट तो ये वाला बनेगा 13/7, ठीक है। तो वहां लिख देना 13/7 जो है वो की एलिमेंट बनेगा, 13/7 की एलिमेंट, तो ये की एलिमेंट होगा। चलते आगे। सबसे पहले बनाएंगे क्या सीजे। सीजे के अंदर जेड के कोएफिशिएंट कितना -1, -1, 0, 0, -m और -m, ठीक है। यहां बनाते अपन सबसे पहले CB, फिर आएगा XB, फिर आएगा स्मॉल b। वैल्यूज पुट करो x1, x2, x3, x4, x5, x6, ठीक है। एंट्रिंग कौन हो रही है, x1 एंट्रिंग कर रही है क्या, किसकी जगह कर रही है, x5 की जगह कर रही है। तो सबसे पहले यहां पर कितना आएगा x1, अब ये बात करना, ठीक है। x1 का कोएफिशिएंट कितना है -1। अब इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे कैसे कि 13/7 का सारे के सारे में डिवाइड लगेगा इसमें, 3 के अंदर 13/7 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21/13, तो b की वैल्यू तो आ गई बेटा 21/13। फिर इस इधर आ जाएगा 1, फिर 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर -1 में करेंगे तो माइनस का 7/13 हो जाएगा, माइनस का 7/13। फिर 1/7 में करते हैं 13/7 का डिवाइड, तो 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/7 अपॉन 13/7, 7 से 1/13 बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/13। आफ्टर दैट फिर 7/13 हो जाएगा ये वाला, फिर -1/7 में तो वो यही चीज आएगी माइनस का 1/13, ये आएगा माइनस का 1/13। क्लियर है। तो ये हो गया x1। आगे यहाँ कितना लिखा होता x2, तो x2 भी इसके अकॉर्डिंग आएगा, x2 का कोएफिशिएंट कितना -1। अब लिखेंगे कैसे, x2 के सारे एलिमेंट्स को लिख दो, क्या लिखा हुआ बेटा 1, फिर 1/7, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 1/7, ठीक है। माइनस करना है, माइनस किसको 21/13, फिर -1, फिर -0, फिर प्लस हो जाएगा 7/13, फिर -1/13,
फिर माइनस 7/13, फिर माइनस और फिर ये प्लस हो जाएगा 1/13। मल्टीप्लाई किसको करना है? इसी वाले इसके एलिमेंट को, मतलब इसको लिख रहे हैं ना अपन 1/7 को, तो लिखो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 1/7 और फिर से 1/7 का मल्टीप्लाई कर। ठीक है, इसको सोल्व करो, कितना आएगा? तो 21/19 आएगा। तो 1 माइनस कितना आएगा? 21/91। क्लियर? तो 91 माइनस 21 कितना होता है? 70। 91 माइनस 20 तो 70/91 कितना आएगा यहाँ पे? 70 में कितना? 91। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1/7। 1/7 माइनस 1/7 कितना हो गया? 0। ये तो 0 हो गया, तो ये तो आ जाएगा सीरीज 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 7/91, तो वही बचेगा 7/91 ओनली। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1/91, तो माइनस का 1/7 और माइनस का 1/91, एलसीएम भी 91 ही आएगा शायद। ठीक है, फिर आएगा 13, तो माइनस का 13 और माइनस ये आएगा 1, तो माइनस का 14/19 आ रहा है क्या? माइनस का 14/91, तो यहाँ बचेगा माइनस का 14/91। ठीक है, और सॉल्व करते हैं आगे। इसको कर दिया ना हम लोगों को सॉल्व, तो ये कितना आएगा? 7 माइनस का 7/91 माइनस का 7 में कितना? 91। ये कितना आएगा? 1/91 और प्लस 1/7, मतलब 1/7 में ऐड करते हैं अपन किसको? 1/91 को। एलसीएम कितना आएगा? 91। तो 13 प्लस 1 कितना आएगा? 14/91। तो ये कितना आ गया बेटा? 14/91। ठीक है, ये पूरा रफ कर देंगे 91। ठीक है, पूरा रफ कर। ठीक है, इसका तो काम हो चुका है, ये वाली तो काम भी नहीं है, ये इसको हटा दो सेकंड सिंपलेक्स टेबल को। चलो जी आगे देखना इधर। अब क्या निकालेंगे अपन? जेड जे माइनस सी जे निकालते रहिए। जेड जे माइनस सी जे, तो जेड जे माइनस सी जे के लिए -1 और ये हो जाएगा कितना? 0। -1 और +1 कितना हो गया? 0। ठीक है, तो ये -1 या +1 हो जाएगा ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? -1 और +1 कितना हो गया? 0। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? प्लस का 7/13। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7/13, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? माइनस का 7/91। एलसीएम कितना आएगा? 91। 49 माइनस 7 कितना होता है? 42 होता है। तो 42 में कितना आ जाएगा? 91। और इसमें से -0 करना, तो वही आएगा 42/91। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? माइनस का 1/13। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 14/91। ठीक है, इसको सोल्व करो पहले। 91 आएगा, -7 प्लस कितना आ जाएगा? 14, कितना बचेगा? 7/91, तो मतलब 1/13 बचेगा। तो यहाँ 1/13 -0 1/13 ही बचेगा। ठीक है, और आगे सोल्व करते हैं अपन इसको सॉरी मल्टीप्लाई किसको बोल रहे हैं? -1 को 7/13 से करेंगे, माइनस का कितना आएगा? 7/13। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 7/91। एलसीएम कितना आएगा? 91। ये कितना आएगा? 7 7 7 49, माइनस का 49 प्लस 7। एक सेकंड वापस घुमा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा। अच्छा, फिर माइनस का n भी तो आ गया। एक सेकंड रुकना। अभी अपने से x6 आउट हो गई थी ना वो पहले, अभी x5 आउट हुई है। कौन सी आउट हुई है? सेकंड सिंपलेक्स टेबल चेक करना। 5 आउट हुई है ना, तो इनको मत लिखना आप लोग, सही बताओ, क्योंकि फिर यहाँ पर फिर नेगेटिव वाला साइन प्रॉब्लम, m की तो वैल्यू नहीं है ना हमारे पास में, तो आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर इसको मत लिखना, क्योंकि m की वैल्यूज नहीं है मेरे पास में। तो x5 और x6 जो भी आउट हुए ना, उनको रहने देना, आप लोग छोड़ देना, उनको लिखना ही नहीं है। भाई x5 आउट हुई थी ना इससे पहले, उस सबसे पहले x6 आउट हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों को मत लिखो आप लोग। x5 और x6 को आप लोग वहीं से कट करते हुए चलो और डायरेक्टली इसको आंसर लिखो एज इट इज। ठीक है, क्योंकि x5 और x6 के लिए मैंने m को ऐड किया था। ठीक है, तो वो m का जो वैल्यू है मेरे पास में नहीं है। मैं बाकी क्वेश्चंस में इसको कर सकता था अप्लाई, लेकिन अभी मेरे पास में m की वैल्यूज नहीं है।
तो m की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर तो m की तो कोई वैल्यू, तो माइनस का, अब मुझे क्या पता है m कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, क्या वैल्यू होगी इसको मुझे नहीं पता उस चीज से, ठीक है। तो आप लोगों को वो वाली वैल्यूज कट करते हुए चलना है। आगे चलो, तो ये जेड जे माइनस सी जे सारी की सारी वैल्यूज क्या आ रही है, प्लस आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, जेड जे माइनस सी जे फॉर एवरी जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। अब सारी वैल्यूज क्या आ रही है, 0 या फिर 0 से बड़ी आ रही है, तो 0 से बड़ी आ रही है। अब वैल्यूज लिख लो, x1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में 21/13 एंड x2 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में 70 अपॉन में कितना 91। अरे अरे बात समझ में, z की वैल्यू कितनी थी, z बताओ, मैक्सिमम z बताओ, मैक्सिमम z इज इक्वल टू कितना है -x1 माइनस x2, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस x1 की वैल्यू कितनी आएगी 21/13 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 70/91, एलसीएम कितना आएगा 91। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 21 सॉरी 21 7 जा 147 और माइनस कितना आ जाएगा 70, 147 और 70 को ऐड कर दो, ये कितना आ रहा है, तो फिर कंप्लीट आंसर लिख दो, आंसर चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। 2 1 7 कितना आ रहा है 217, तो माइनस का 217 अपॉन में 91, इसको नोट कर लें, ठीक है।